नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका बाबा बर्फानी के भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। शनिवार को बड़े जोश और उत्साह के साथ पहलगाम और बालटाल आधार शिविर से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर यात्रा की शुरुआत हुई। भोर से पहले ही भक्तों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। एक साथ बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी आदि नारे लगाते हुए पहले जत्थे में शामिल तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से शनिवार को दूसरा जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से घाटी की ओर तीर्थयात्री जयकारे लगाते हुए वाहनों में सवार होकर आगे बढ़े। वहीं देश भर से जम्मू में भोले के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। जम्मू के सरस्वती धाम सहित अन्य जगहों पर तत्काल पंजीकरण कराने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके भक्त रेलवे स्टेशन और यात्री निवास पर अपने RFID कार्ड प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जम्मू से कश्मीर तक बाबा बर्फानी के रंग में पूरा प्रदेश रंगा हुआ है। भक्तों के आने से प्रदेश का माहौल शिवमय हो गया है। हर ओर भगवान भोले के जयघोष सुनने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। इस बार अब तक 3.5 लाख से अधिक भक्त रजिस्ट्रेशंस करा चुके हैं। इसके साथ ही तत्काल रजिस्ट्रेशंस भी फटाफट हो रहे हैं। पिछले साल 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इस बार ये रिकॉर्ड बड़ी आसानी से टूट सकता है। बाबा बर्फानी के भक्तों से पूछने पर वो ये साफ कहते हैं कि हमें आतंकवाद का डर नहीं है। बाबा बर्फानी के पास पहुंचकर हम उनका आशीर्वाद पाएंगे। भोलेनाथ विकट परिस्थितियों में भी भक्तों की लाज रखते हैं। उन्हीं की कृपा से आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग हैं। ये कहना था अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में रवाना हुए श्रद्धालुओं का। आधार शिविर भगवती नगर में श्रद्धालुओं ने तिरंगे को लहराते हुए भोले बाबा का गुणगान किया। शनिवार से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का सफर पहले की तुलना में इस वर्ष काफी आसान होगा। श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए पतली पतली पगडंडियों और खड़ी चढ़ाई से राहत मिलेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने यहाँ पर कई ऐसे काम कराए हैं जिससे शिव भक्तों को यात्रा में परेशानी का सामना ना करना पड़े। संगम बेस के रास्ते पवित्र गुफा तक टिपर वाहन यानी कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाला ट्रक इसे पहुंचाकर इतिहास रचा गया है। गौरतलब है कि BRO ही यात्रा मार्ग की मरम्मत और देखरेख का काम देखता है। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम मार्ग से चंदनबाड़ी और दूसरा 14 किलोमीटर का बालटाल मार्ग। BRO के अनुसार पूर्व में गुफा की ओर जाने वाले दोनों रास्ते पहले शंकरे थे। इसी रास्ते से घोड़े और पैदल श्रद्धालु दोनों एक साथ जाते थे, जिससे भक्तों को यात्रा में परेशानी होती थी। BRO ने इस रोड को और ज्यादा चौड़ा कर दिया है। इससे सुविधाजनक ढंग से श्रद्धालुओं का आना जाना हो सकेगा। ये रास्ता कई जगह से टूट भी गया था और गड्ढे भी हो गए थे। इसकी भी मरम्मत कराई जा चुकी है और कुछ जगह दोबारा से मार्ग का निर्माण भी कराया गया है। रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड की आशंका रहती है। इन स्थानों के आसपास 25 शेड्स बनाए गए हैं, जिससे लैंडस्लाइड के दौरान श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पे आ सकें। बारिश के दौरान कई जगह फिसलन हो जाती थी। इन स्थानों को भी दुरुस्त किया गया है, जिससे श्रद्धालु फिसले नहीं और हादसे की भी कोई आशंका ना रहे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 34 किलोमीटर मार्ग पर रेलिंग लगाई गई है। इसके अलावा बालटाल मार्ग पर 8 और चंदनबाड़ी मार्ग पर 10 ब्रिज बनाए गए हैं। दोस्तों, ये सारी सुविधाएं नई सुविधाएं हैं जो इस बार आपको अमरनाथ यात्रा में देखने को मिलेंगी। इससे पहले ये सुविधा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अवेलेबल नहीं थी। BRO ने अमरनाथ यात्रा 2023 में समापन के बाद 1 सितंबर से दूसरे चरण पर काम शुरू कर दिया था। इसमें बालटाल मार्ग को 15 फीट चौड़ा किया गया। इस मार्ग पर कई जगह सीधी चढ़ाई थी। इसे कम करके आसान ढाल बनाया गया है, जिससे चढ़ते समय श्रद्धालुओं की सांस न फूले और उतरते समय बारिश होने पर भी फिसलन की आशंका कम रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बालटाल मार्ग पहले जितना कठिन था, अब उसकी तुलना में थोड़ा आसान हो चुका है। BRO ने संगम बेस के रास्ते पवित्र गुफा तक
टिपर वाहन को पहुंचाकर भी इतिहास रचा है। इसके साथ ही काली माता मार्ग को बेहतर कर वाहनों के आवाजाही के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे निर्माण और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में सुविधा हो। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ने से पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेडी, फड़ी, ड्राई फ्रूट्स, होटल, टूर एंड ट्रैवल, पिट्ठू, पालकी, डंडी कंडी आदि बिजनेस की कमाई में भी उछाल से व्यापारी वर्ग खुश है। यात्रियों के आगमन से जम्मू के होटलों में 80% कमरे बुक हो चुके हैं। यात्रा से धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है। अमरनाथ यात्रा के बाद यात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह है। रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन 23,437 श्रद्धालु ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिससे केवल 3 दिनों में तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 51,000 के पार पहुंच गई। पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से यात्रा जारी है। इस बीच आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से करीब 6,500 भक्तों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। यात्रियों का मौसम भी साथ दे रहा है। हालांकि जम्मू में पिछले 2 दिन से बारिश के बाद दिन में मौसम खुलने से गर्मी के साथ उमस परेशान कर रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। जम्मू में तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम पर टोकन पाने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही है। बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोषों के साथ मंदिरों के शहर जम्मू में पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोष, हर तरफ उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। मंदिरों का शहर जम्मू पूरी तरह से अब शिवमय हुआ नजर आ रहा है। आधार शिविर भगवती नगर में भोले के भजनों पर भक्त खूब झूम रहे हैं। हर किसी में बाबा बर्फानी के प्रति आस्था नजर आ रही है। आधार शिविर बालटाल और पहलगाम से अनाउंसमेंट के माध्यम से पहले जत्थे में जाने वाले भक्तों को तैयार होने के लिए कहा गया तो भक्त खुशी से झूम उठे। वे भी तो इन पलों का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। हर कोई सामान उठाकर बाबा का गुणगान करते हुए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बीच बाबा के भक्तों के जोश को बढ़ाया गया तो किसी ने भोले का भजन गाकर गुणगान किया। बाबा बर्फानी के पास जल्दी पहुंचने का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अधिकांश श्रद्धालुओं ने गले में RFID कार्ड्स पहने हुए थे ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। जो जहां खड़ा था वहीं से बाबा का गुणगान कर रहा था। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से पवित्र गुफा तक 90,000 जवान तैनात किए गए हैं, जो हाईवे, लंगर स्थलों, आधार शिविरों, यात्री निवासों आदि पर सुरक्षा संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आपकी सुरक्षा के सारे इंतजाम जम्मू और कश्मीर में किए जा चुके हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाइए, आपकी यात्रा सुखमय रहेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।